हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो यहाँ बच्चों हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है कि ये एल और एम जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर इनका टोटल सेम साइड करने के बाद और इनका टोटल करने के बाद अगर इनका टोटल 180 डिग्री आ गया तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और अगर नहीं आया तो ये एंगल्स एक दूसरे के पैरेलल या ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं सॉल्व। हमें मालूम है बच्चों कि बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर angles sum of interior angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। तो ये लाइन हमारी कहलाती है बच्चों ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये देखिए एक ये एंगल बना है 44 डिग्री का और ये एंगल बना है 126 डिग्री का, दोनों सेम साइड है और इंटीरियर है। जो लाइन यहां पर हमें दी गई है उन दोनों लाइंस के अंदर में ही ये एंगल्स यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम करके देखते हैं प्लस और देखते हैं कि क्या ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं या नहीं है। तो 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इनको जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो ये केवल 170 डिग्री ही हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये 180 डिग्री तो नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो L है वो M के पैरेलल यहां पर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दस L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों कि L जो है वो पैरेलल नहीं है M के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। यहां बच्चों एक एंगल हमें इस तरफ दिया गया है और दूसरा एंगल हमें इस तरफ दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहां हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है 75 डिग्री, इसका वर्टिकली अपोजिट यहां बनेगा। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि एंगल 1 हो जाएगा। तो जितना हमारा ये एंगल है 75 डिग्री उतना ही ये भी एंगल 1 भी हमारा होगा, क्योंकि इस 75 एंगल के ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा इक्वल होगा। तो यहां पर देख सकते हो बच्चों कि जब हमने इस एंगल 1 को यहां पर ला लिया और ये लाइन हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो लाइन है एन वाली ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल और एंगल 1 और ये 75 डिग्री दोनों हो गए सेम साइड। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो गए। इन दोनों का प्लस करने के बाद अगर हमारा 180 डिग्री आता है तो ये हमारी लाइंस जो हमें दी गई हैं ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा एंगल 1 जो कि हमने यहां पर लिया हुआ है बच्चों इस 75 के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसे माना इस 75 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल हमारा हो गया 75 डिग्री और ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो हम जानते हैं बच्चों कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। तो अब यहां जो है इस ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल ये सेम साइड हो गए हैं। ठीक है, तो एंगल 1 हमारा कितना है बच्चों? इसके इक्वल 75 डिग्री के इक्वल यहां पर लिखा हुआ है। एंगल 1 जो है प्लस और ये 75 डिग्री जो हमें यहां पर दिया गया है,
इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री हमें फाइंड होना चाहिए। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। एंगल 1 में है हमारा 75 डिग्री और एंगल 2 में है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री और 75 डिग्री इसे जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो ये 150 डिग्री ही आएगा, इस 180 डिग्री के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स बच्चों कि यहां पर भी हमारा एल जो है वो एम लाइन के पैरेलल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दस एल इज नॉट पैरेलल टू एम। इसमें हमें दो सम्स और दिए गए बच्चों, चलिए हम उसे भी देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों वो हमें दिया गया है 123 डिग्री इंटीरियर में और यहां पर दिया गया है हमें 57 डिग्री। तो इस 57 का वर्टिकली अपोजिट अगर हम यहां एंगल 1 बना दे बच्चों, ठीक है, तो ये एंगल 1 इंटीरियर में बन जाएगा और ये दोनों इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल में बन जाएंगे। जैसा कि हम यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस ट्रांसवर्सल के दोनों इंटीरियर में आ जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 57 डिग्री आ जाएगी क्योंकि इसी के वर्टिकली अपोजिट यहां पर हमने इसे लिया है। ठीक है, तो एंगल 1 जो हो जाएगा हमारा, जो हमारा यहां पर हमने इसे अपनी तरफ से माना है, एंगल 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है 57 के। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो कि 123 और एंगल 1 दोनों इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड आ चुके हैं। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं बच्चों टोटल। देखिए 123 डिग्री प्लस ये कितना है 57 डिग्री, एंगल 1 हमारा 57 है तो 57 डिग्री। इन्हें जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 180 डिग्री। यहां पर ये 180 डिग्री आ चुका है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। तो दस L is parallel to M। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों वो दिया गया है 98 डिग्री और यहां पर दिया गया है हमें 72 डिग्री। तो इस 72 डिग्री को हम यहां पर एक एंगल मान लेते हैं बच्चों कि हमारा एंगल 1 हो जाएगा और इसे हम ले आएंगे इस तरफ अंदर। ठीक है, तो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर है और ये दोनों हो जाएंगे सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और हमारी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हम कर पाएंगे। तो एंगल 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, जिसे हमने यहां अपनी तरफ से माना है, ये है हमारा एंगल 1। तो एंगल 1 हो जाएगा बच्चों 72 डिग्री। और क्यों होगा ये? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 72 का। ठीक है, एंगल 1 इस 72 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर भी जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो इन दोनों को चलिए हम कर देते हैं प्लस बच्चों, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों टोटल करने के बाद 0 और 7 170 डिग्री।
ठीक है, तो यहां पर भी बच्चों आप देख सकते हो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ। इट मीन्स कि यहां भी हमारा एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं होगा। तो दस एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और यही क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।